हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल जो हमने पढ़ा था पहले हम उसका 2 मिनट रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम नया अपना टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक। तो दोस्तों, कल हमने आपको बताया था अनुच्छेद 370 और पर चर्चा जो सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया था। कब दिया था? 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक निर्णय आया था। और वहां पर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, ठीक, जम्मू कश्मीर को काटकर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। एक जम्मू कश्मीर, एक आपका लद्दाख बनाया गया था। ठीक। लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। क्लियर? तो दोस्तों, पहले हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ये हमारे संविधान में प्रावधान था अनुच्छेद 370 में। ठीक। और 35A भी, अनुच्छेद 370 और 35A के रूप में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ? ये प्रक्रिया वर्ष 1949 से इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया। ठीक। 1949 की एक घटना है, राजा हरजीत सिंह थे। उनके बाद क्या हुआ? 1949 में इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। ठीक। फिर क्या हुआ? अगस्त इसी ये प्रोसेस ये चला रहा था। फिर अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 5 अगस्त 2019 को निर्णय दिया 370 पर, और 35A को निरस्त कर दिया। पूरा तो 370 नहीं निरस्त हुआ, लेकिन 35A निरस्त हो गया। ठीक। 370 का कुछ भाग निरस्त किया था सुप्रीम कोर्ट ने। फिर अगला था कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक जम्मू कश्मीर बना, एक आपका लद्दाख बना। क्लियर? तो आपका ये आज का होमवर्क ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर के इसमें उपराज्यपाल कौन है और लद्दाख के उपराज्यपाल पहले कौन थे, पहले वाले बताइएगा। ठीक। फिर अब बात करते हैं कि इसमें संविधान की पीठ जो बनी थी, जिसने ये निर्णय सुनाया था अनुच्छेद 370 पर, उसमें कौन अध्यक्ष था और कितने बहुमत से उसका निर्णय आया? तो उसका निर्णय जो आया 5-0 से आया। संविधान पीठ के अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, DY चंद्रचूड़ जी, ये अध्यक्ष थे। और 4 लोग क्या थे? इस समिति के सदस्य भी थे। ठीक। तो SK कौल साहब थे, दूसरा है संजीव खन्ना जी थे, BR गवई जी थे, सूर्यकांत जी थे। तो 4 लोग ये हो गए। नाम याद रखना, कभी ऑप्शन में हो सकता पूछ सकता है तो कौन इसमें शामिल नहीं था, तो याद रखना SK कौल, संजीव खन्ना, BR गवई, सूर्यकांत जी, ये लोग हो गए। ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम या विधेयक आया था 2023 में। वह पहले वो चल रहा था, वो चल रहा था। फिर 2023 में क्या लाया गया? जम्मू कश्मीर संशोधन विधेयक लाया गया 2023। अब इसमें लोकसभा में 12 दिसंबर 2023 को पेश किया गया था और राज्यसभा में 18 दिसंबर 2023 को पेश किया गया था। अब इसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें पहले कितनी थी? 107 थी, वर्तमान में 7 बढ़ा दी गई, 114 कर दी गई। तो 107 से 114 कर दी गई। अब 114 में SC की कितनी थी? ST की, तो SC की 7 है, 7 याद रखिए, SC से 7 और 9 ST की थी। तो 114 में 7 SC की है और 9 आपकी ST की सीट है। क्लियर? अगली बात करते हैं वास्तविक सीट कितनी थी। वास्तविक सीट समझ रहे हो? जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर था उसको छोड़कर, तो वास्तविक अगर सीटों की बात करते हैं तो पहले 83 थी, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 90। 7 वही वाली यहाँ बढ़ गई थी। ठीक। तब 90 की बात करते हैं तो वर्तमान में वास्तविक सीट कितनी है? 90 है। पहले 83 थी, लेकिन अब कितनी है? 90। 90 में 43 आपकी जम्मू में है और 47 आपकी कश्मीर में है। ठीक। 43 विधानसभा सीट जम्मू में और 47 आपकी कश्मीर में। तो 43 और 47 कितने? 90 हो गए। क्लियर? अब बात करते हैं, अब ये 90 हो गए, बची 24। तो 24 जो सीटें हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, उसमें है 24 सीटें। तो कभी कभी ये वाला बिंदु पूछ सकता है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक। तो ये तो 370 पर चर्चा हुई। अब बात करते हैं, एक नया अभियान शुरू हुआ था, मेरी माटी मेरा देश। ये 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका आयोजन 9 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक चला था। अब इसकी टैगलाइन थी, मिट्टी को नमन, वीरों को बंधन। ये इसका क्या था? टैगलाइन थी। ठीक। अब अगली बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? गांगे डॉल्फिन को जलीय जीव अक्टूबर 2023 में घोषित किया। ठीक। अब गांगे डॉल्फिन की बात करते हैं, ये स्तनधारी होती है और ये इसको दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब दिखाई नहीं पड़ता तो ये अल्ट्रासोनिक वेव से अपनी अल्ट्रासोनिक किरणें छोड़ती है, जिससे ये क्या करती है? अपने शिकार करने में और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में इसकी अल्ट्रासोनिक जो किरणें हैं वो मदद करती है। ठीक। अब बात करते हैं, तो ये स्तनधारी है। ठीक।
अब इसको गांगे डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अक्टूबर 2023 में जलीय जीव का दर्जा दिया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो गांगे डॉल्फिन को इसको 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक, तो इसीलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अब गांगे डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या था, तो याद रखना प्लेटनिस्टा। गांगे डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गंगेटिका है, प्लेटनिस्टा गंगेटिका है। क्लियर। अब गांगे डॉल्फिन है, ये 4 प्रकार की डॉल्फिन होती हैं। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, जिसमें एक तो अपने यहाँ ये प्लेटनिस्टा गंगेटिका पाई जाती है, और ये चारों प्रकार की जो प्रजाति है ये मीठे पानी में पाई जाती है। अब जो बेजी है, बेजी प्रजाति है, चीन में पाई जाती है, त्यांगजे नदी है, चीन की त्यांगजे नदी में बेजी डॉल्फिन पाई जाती है। भूलन डॉल्फिन सिंधु नदी में पाई जाती है पंजाब क्षेत्र में। अब बोटो जो है अमेजन रिवर में पाई जाती है। ठीक ठीक, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन ये है कि 2008 में असम ने सर्वप्रथम इसे क्या किया था, राज्य जलीय पशु घोषित किया था। किसने, राज्य जलीय पशु 2008 में असम ने। फिर 2019 में पंजाब में सिंधु नदी डॉल्फिन घोषित किया गया इसको। फिर यूपी की राज्य जो मछली है उसका नाम याद रखना चितला है। जो यूपी का जो सिंबल बना होता है उसमें 2 मछली होती है, तीर होता है, धनुष होता है, उसमें जो मछली बनी होती है उसका नाम क्या है, चितला नाम है। क्या नाम है, चितला, याद रखना इसको। तो अभी गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के चिन्ह में जो मछली है वो चितला मछली है। कौन सी, उत्तर प्रदेश राज्य की चितला मछली। ठीक, बिहार की देसी मांगुर है, बिहार की क्या है, देसी मांगुर। तो इस प्रकार से ये आपका रिवीजन हुआ। आज का जो हमारा अगला टॉपिक वो देखते हैं। ठीक, दोस्तों आज का जो हमारा नया टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है समक्का। देखो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। ठीक है, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई, याद रखिएगा, ये तेलंगाना में हुई। ठीक है, तेलंगाना में, कहाँ हुई, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो तेलंगाना के मुलुगु जिले में हुई। कहाँ हुई, तेलंगाना के मुलुगु जिले में हुई। और देखिए इसमें इस यहाँ तेलंगाना में क्या है, वेदराम यात्रा त्योहार भी मनाया जाता है। वेदराम यात्रा त्योहार मनाया जाता है, जो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कैसा मेला है, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला कौन सा है, वेदराम यात्रा त्योहार है। ठीक, ये मनाया जाता है। ठीक, ये कैसा मेला है, ये द्विवार्षिक मेला है, द्विवार्षिक मेला है। क्लियर, कैसा है, द्विवार्षिक मेला है। फिर अगला है किस जाति के द्वारा, किस जनजाति के द्वारा, कोया जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक, कोया जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। और जो विश्वविद्यालय की स्थापना है वो भी कोया जनजाति को केंद्र में रखकर हुई। ठीक, अब अगली बात है राज्य उत्सव इसे घोषित किया। तेलंगाना सरकार ने इसको राज्य उत्सव घोषित किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, फिर अगला क्या है, तेलंगाना सरकार द्वारा क्या कहा गया कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाएगा आपका, वेदराम यात्रा। पहला कौन सा है, कुंभ मेला है। पहला कौन सा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, फर्स्ट हो जाएगा आपका कुंभ मेला। और कुंभ मेला कहाँ लगता है, किन किन स्थानों पर लगता है, उसका सब आप होमवर्क करिएगा। ठीक, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला वेदराम यात्रा, पहला आपका कुंभ मेला हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता शुरू हुई। ठीक, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता शुरू हुई। इसमें सबसे अच्छे किस राज्य में गांव की जो पर्यटन व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा की गई। तो 27 सितंबर 2023, 27 सितंबर को ही ये कब क्यों जारी की गई, क्योंकि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस क्या है, मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। ठीक, अब इसमें कुल 35 गाँवों को शामिल मतलब पुरस्कृत किया गया। ठीक, 35 गाँव को पुरस्कृत किया गया। ठीक, जब 5 क्या है आपके गोल्ड, 10 आपके क्या है रजत हैं, और 20 आपके कांस्य हो जाएंगे। ठीक, तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक, तो 5 गांव जो स्वर्ण हैं उन पर हम चर्चा करेंगे कि किस राज्य का पहला गांव है। देखिए दावर जो है, दावर गांव, दावर गांव कहाँ पड़ता है, ये बांदीपुर, ये जिला है कहाँ, जम्मू कश्मीर का। तो पहला गांव कहाँ है जिसे गोल्ड में स्थान मिला है गांव को स्वर्ण में, दावर। दावर कहाँ का है, बांदीपुर जिला और जम्मू कश्मीर में। ठीक, दूसरा समोली,
सरमौली, सरमौली उत्तराखंड में पड़ता है, पिथौरागढ़ जिला है उत्तराखंड का, ठीक। फिर अगला है रेई एक जिला, ये ममित, ममित मतलब मिजोरम। तो ये तीन आपको क्रम से याद रखना है, पहला दावर, फिर सरमौली, फिर रेई, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मिजोरम। इनका क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है और पूछेगा इनमें से कौन सा शामिल नहीं तो आप बता देंगे, ठीक। फिर अगला प्रश्न है एकात्मकता की मूर्ति, ठीक, स्टेचू ऑफ वननेस, एकात्मकता की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया, ये किससे संबंधित है, तो आप देखिए इसका अनावरण कहाँ किया गया, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ, ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर में कौन सा पर्वत है, मधानता पर्वत है। कौन सा पर्वत है, मधानता पर्वत पर एकात्मकता की मूर्ति का अनावरण किया गया, जो आदि शंकराचार्य जी से संबंधित है। तो आदि शंकराचार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, उनमें आपका श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ है। श्रृंगेरी है, बद्री है, पुरी है, द्वारका है, ठीक। ये 4 मठों की इन्होंने स्थापना की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। अब क्लियर हुआ। अब अगली मूर्ति देख लीजिए, यहीं पर मूर्ति कंप्लीट कर देते हैं। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, समानता की मूर्ति, ये मेरीलैंड, अभी अमेरिका में इसका अनावरण किया गया, जो भारत के बाहर सबसे ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा है। भारत के बाहर, भारत में तो बहुत ऊंची ऊंची हुई है, भारत में तो बहुत ऊंची है, लेकिन भारत के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ भी अनावरण किया गया, अमेरिका के मेरीलैंड में, ठीक। किससे संबंधित स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, एक भाई समानता की बात किसने की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, ठीक। अगली है तिरुवल्लुवर प्रतिमा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु में है, ठीक। ये कहाँ है, तिरुवल्लुवर प्रतिमा कहाँ है, तमिलनाडु में। फिर गोगतेश्वर, ये प्रतिमा कहाँ है, कर्नाटक में। तो गोमतेश्वर याद रखना, कर्नाटक में। तिरुवल्लुवर प्रतिमा तमिलनाडु में। हनुमान मूर्ति कहाँ है, नई दिल्ली में। हनुमान मूर्ति कहाँ है, नई दिल्ली में इसका अनावरण हुआ। अब भगवान मुरुगन की, ये भी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कौन कौन सी हो गए, तिरुवल्लुवर प्रतिमा, भगवान मुरुगन प्रतिमा तमिलनाडु की है, गोमतेश्वर कर्नाटक की है, हनुमान मूर्ति नई दिल्ली की, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मेरीलैंड अमेरिका की, ठीक। तो इस प्रकार से आज हमका जो 5 प्रश्न महत्वपूर्ण थे उन पर हमने चर्चा की। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।